नमस्कार मित्रों, कैसे हो? मजे में? तो मित्रों, कोरोना की इस महामारी के चलते हम ऑफलाइन शिक्षण को छोड़कर घर बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तब मैं अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने धरती की शान काव्य पढ़ा, महाकवि कालिदास का परिचय और उनके जीवन के बारे में कुछ पढ़ा हमने। अब बारी आती है एक ऐसा पात्र है, शेखर का पात्र, जो अज्ञेय जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास था शेखर एक जीवनी, 2 भागों में लिखी हुई है। उनमें से लिया गया उपन्यास का एक अंश है जो क्रांतिकारी विचारधारा वाले युवक की कहानी इसमें लिखी गई है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन नामक इस प्रकरण में आज हम अज्ञेय जी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। उनका परिचय, उनकी जो रचनाएं, उन्होंने साहित्य जगत में क्या योगदान दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, क्रांतिकारी शेखर का बचपन इस प्रकरण में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो एक शेखर नाम का युवक है। युवक, उसके दिमाग में क्रांतिकारी सोच है। ये बचपन से क्रांतिकारी सोच रखने वाला युवक है। जब महात्मा गांधी ने 1942 में असहयोग का आंदोलन छेड़ा, उस समय ये बालक भी, शेखर नाम का बालक, वो भी इस आंदोलन में भाग लेने के लिए तत्पर था और स्वदेशी भावना, स्वदेश प्रेम, राष्ट्र प्रेम उनमें बहुत सी भरी हुई थी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि विदेशियों से कितनी नफरत करता है बालक। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, वो આપણે આજે પણ કહીએ છીએ। તો એ સમય જ્યારે શેખરના જીવનમાં ઘટના બની ત્યારે સ્વદેશીનું કેટલું બધું મહત્વ એને સમજાવ્યું છે, એનામાં કેટલું બધું સ્વદેશ પ્રેમ છે એ આપણે એમાં જોવા મળે છે। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले इस सुप्रसिद्ध नवलकथा यानी कि उपन्यास शेखर एक जीवनी। मित्रों, कहा जाता है कि उपन्यास तो बहुत सारे लिखे गए हिंदी साहित्य जगत में, लेकिन गोदान नाम का जो उपन्यास है, प्रेमचंद जी ने वो लिखा है, बहुत चर्चित सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य का महान उपन्यास है। उसके बाद अगर कोई उपन्यास की बात आती है तो वो है, कौन सा उपन्यास है? तो अज्ञेय जी का शेखर जीवनी, ये उपन्यास है। तो बात करेंगे हम अज्ञेय जी की, जो हमारे लेखक है इस उपन्यास अंश के, इस प्रकरण के। सच्चिदानंद जी का यानी कि अज्ञेय जी का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उनका जन्म 7 मार्च 1911 कसिया कुशेलपुर
कुशीनगर के नाम से पहचानते हैं। वो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञे जी का अवसान 4 अप्रैल 1987 दिल्ली में यानी कि भारत में हुआ था। कार्य क्षेत्र उनका कवि और लेखक दोनों का था। कवि के रूप में उन्होंने बहुत सारी कविताएं हमें दी हैं और लेखक के रूप में उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानीकार भी थे, निबंध भी लिखे, कुछ अनुवाद भी उन्होंने किए। तो एक प्रयोगवाद के महान कवि भी हम कह सकते हैं। उनकी कविताएं रहस्यमय कविताएं, वीर विद्रोह भावना की कविताएं बहुत चर्चित है। लेखक भी थे और उन्होंने जो भी साहित्य सर्जन किया है वो सब हिंदी भाषा में किया है। काल की बात करें हम तो आधुनिक काल के वो प्रयोगवाद के एक प्रथम कक्षा के कवि थे, लेखक भी थे। विधा यानी कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है। तो उनकी विधाओं की बात करें तो कहानी, वो एक सुप्रसिद्ध कहानीकार भी थे। कविता तो आगे एक विद्रोहवादी कविता लिखने वाले महान कवि भी थे। उपन्यासकार भी थे, क्योंकि प्रेमचंद जी के गुदान के बाद कोई भी जो भी सुप्रसिद्ध उपन्यास शायद किसी ने लिखा हो तो वो है ये शेखर जीवनी। और निबंधकार भी थे, उन्होंने बहुत सारे निबंध भी लिखे। उनकी जो साहित्यिक रचनाएं, जो भी साहित्यिक रचनाएं, काव्य हो, कविता हो, कहानी हो, निबंध हो या उपन्यास, उन सब में सामाजिक और यथार्थवादी विषयों को उन्होंने लिया है। जो समाज में जो घटनाएं घटित होती है, समाज की जो वास्तविकता है, तो समाज में जो कई वास्तविकता है वो यथार्थवादी विषयों को उन्होंने लिया है और रचनाएं हमें दी है। आंगन के पार द्वार और कितनी नावों में कितनी बार, ये दो उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। तो मित्रों, ये जो हमने परिचय लिया वो परिचय था प्रसिद्ध कहानीकार, प्रसिद्ध उपन्यासकार, प्रसिद्ध निबंधकार, प्रयोगवादी के कवि, ऐसे महान साहित्य सर्जन करना महान व्यक्तित्व अज्ञे जी का आपने परिचय लिया। अब हम टेक्स्ट बुक के अंदर जो अज्ञे जी के बारे में कुछ हमें जानकारी दी वो हम पढ़ेंगे। मित्रों, अब शुरुआत करेंगे हम टेक्स्ट बुक में उनका दिया हुआ परिचय। शेखर एक जीवनी उपन्यास का एक अंश है। क्रांतिकारी शेखर का बचपन, लेखक है उनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी कि अज्ञे जी। अज्ञे जी का जन्म 1911 और उनका निधन 1987 में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्यधारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यासकार के रूप में अज्ञे जी का नाम एवं प्रधान उल्लेख है। तो मित्रों, मैंने पहले भी कहा कि आधुनिक हिंदी काव्यधारा यानी कि प्रयोगवाद की जो काव्यधारा, प्रयोगवाद के जो काव्य के कवि थे, ऐसे आधुनिक हिंदी काव्यधारा में उनकी कविता नई कविता के रूप में पहचानी जाती है और उनके वो प्रमुख मुख्य कवि हैं और बहुचर्चित उपन्यासकार भी है।
उनका जन्म 9 मार्च 1911 में कसिया यानी कि कुशीनगर में हुआ था। बचपन जो 1911 से लेकर 1915 जो समय था वो उन्होंने लखनऊ में बिताया था। बाद में वो कुछ समय के लिए श्रीनगर, जम्मू वहां जाके रहे। लाहौर के कॉलेज में उन्होंने बीएससी के परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। क्रांति दल में उन्होंने, क्रांतिकारी दल था जो स्वदेश आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम जैसे जो आंदोलन चल रहे थे उनमें उन्होंने भाग लिया था। उसके कारण उनको जेल भी हुई थी और उन्होंने कारागार में कुछ समय भी काटा था। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया था। जो सैनिक और विशाल भारत उस समय जो पत्रिकाएं आती थी। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति के अध्यापक के रूप में काम किया। कैलिफोर्निया जो यूनिवर्सिटी है विदेश में, इस यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक टीचर, प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। अज्ञे जी विद्रोही व्यक्तित्व रहे। कैसे रहे? विद्रोही। उनकी हर काव्य में हमें विद्रोह भावना दिखाई देती है। समाज में जो वास्तविकता है, समाज वास्तविकता का उन्होंने अपने काव्यों में चित्रण किया है। उनके काव्य मैंने पढ़ी थी जब मैं स्कूल में पढ़ता था। उस समय उसका कुछ अंश आज भी मुझे याद है, जो मेरी प्रिय पंक्ति है कि हे साहब तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, अरे जहर कहां से पाया। तो अज्ञे जी ने मनुष्य की तुलना सांप से की थी। सांप तो जंगल में रहता है, मनुष्य जंगल में रहता नहीं है, फिर भी उनमें जहर भरा है। तो मनुष्य जितना जहर सांप के अंदर है उतने से भी ज्यादा जहर मनुष्य के जीवन में। तो सामाजिक परिस्थितियां कुछ उस टाइम की थी। इसके बारे में कवि ने जो मनुष्य का एक कटाक्ष किया, विद्रोह किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अज्ञे जी विद्रोही कवि थे। सामाजिक यथार्थता उनकी काव्य में हमें दिखाई देती। वो जरा भी डरते नहीं थे। जो भी सत्य हकीकत होती थी, वास्तविकता होती थी, वो अपने काव्यों या अपने साहित्य में, वो रचना में लिख देते थे। तो वो विद्रोही कवि थे। विद्रोह उनके साहित्य की मूल चेतना है। उनके साहित्य में विद्रोह भावना हमें दिखाई देती है। मूल चेतना ही वही है। उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी, जो इस प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी, जो प्रेमचंद के गुदान उपन्यास था, जो बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता था। उसके बाद अगर किसी भी उपन्यास की बात करें तो उससे भी महत्वपूर्ण उपन्यास इस शेखर एक जीवनी रहा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी जैसे जो उपन्यास और भी लिखे। हिंदी कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवादी कविता की वो एक मुख्य कवि के रूप में माने जाते हैं। आंगन के पार द्वार काव्य कृति पर साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिया था। जो साहित्य अकादमी हमारी एक संस्था है,
जो अच्छा साहित्य लिखता है, अच्छी रचनाएं लिखता है, तो कोई कवि या लेखक को इसका पुरस्कार दिया जाता है। कितनी नावों में कितनी बार, जो पुस्तक उन्होंने लिखा था, कितनी नावों में कितनी बार, इस पुस्तक पर उके जी को ज्ञानपीठ, जो हमारा सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है साहित्य क्षेत्र, तो साहित्य क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ अवार्ड, वो उनको मिला था। भग्नदुल चिंता इत्यलम हरे घास पर क्षणभर बावरा अहेरी अरे को करुणा प्रभामय उनके प्रमुख काव्य कृतियां हैं। उन्होंने तार सप्तक का भी संपादन किया था। 2 पत्रिकाएं मैंने जो पहले कहा, पत्रिका का संपादन भी उन्होंने किया है। अब इस प्रकरण की बात करेंगे हम कि इस कहानी, इसमें क्या है, कथा वस्तु क्या है इसमें। तो क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जो उनके प्रसिद्ध उपन्यास था शेखर एक जीवनी भाग 1 का एक अंश है। यह उपन्यास अज्ञाई जी ने 1940 में लिखा था। बचपन से लेकर कॉलेज तक का जो जीवन है शेखर का, वो बचपन से लेकर कॉलेज तक का जीवन चरित्र अंकित किया हुआ है। शेखर का जीवन दर्शन स्वातंत्र की खोज लक्ष्य थे। वो स्वातंत्र की खोज करता है, वह लील पर चलने वाला नहीं है। तो शेखर है, इस शेखर की कहानी इसमें दी गई है। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों से अभिभूत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीजों का चाहक था। अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती। बचपन के उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास अंश में संकलित है। तो इस उपन्यास अंश में जो सारे उपन्यास की बात करें, तो इस उपन्यास में शेखर का स्वदेश प्रेम और अंग्रेजी भाषा के विरोधी के रूप में लिया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास में लिया गया है। उपन्यास अंश में शेखर के दिमाग में जो क्रांतिकारी भावनाएं भरी पड़ी है, उनके मन में जो क्रांतिकारी सोच है, इसके बारे में अज्ञाई जी ने बात की है। तो मित्रों, इस प्रकरण में आज हमने क्रांतिकारी शेखर का बचपन प्रकरण में अज्ञाई जी के बारे में कुछ चर्चाएं की, उनका परिचय प्राप्त किया। अगले लेक्चर में, यानी कि अगले पीरियड में, हम इस प्रकरण के बारे में कुछ पढ़ेंगे। शेखर के बचपन में जो गांधी जी के आंदोलन में शेखर को भी इस आंदोलन में भाग लेना था, लेकिन उसके फैमिली उनके विरोधी थे। उनके घर में उनके पिताजी वो अंग्रेजी के हिमायती थे। घर में सब लोग अंग्रेजी बोलते थे, कपड़े भी अंग्रेजों जैसे ही पहनते थे। उनको स्वदेश से नफरत थी, जबकि शेखर जो देश प्रेमी था, अंग्रेजों का विरोधी था, स्वदेशी चीजों का हिमायती था। तो एक दिन मौका पाकर शेखर कैसे वो विदेशी चीज वस्तुएं जो थी उनके घर में, उनको वो जला देता है, स्वदेशी कपड़े पहनता है। 1-2 बार वो बाहर जाता है उनके पिताजी के साथ,
वहीं कुछ अंग्रेजी लड़के के साथ उनकी मुलाकात होती है। वो अंग्रेजी में कुछ सवाल करता है, लेकिन शेखर है कि उनको कोई उत्तर नहीं देता। उनके पिताजी उनको डांटते हैं। तो ऐसे ऐसी बातें जो शेखर की इस प्रकरण में है, वो हम अगले पीरियड में मिलेंगे, तब चौकस पढ़ेंगे। तब तक आप इस अज्ञेय जी का जो हमने परिचय प्राप्त किया है, वो परिचय जो हमने हमारे टेक्स्ट बुक में भी है, तो टेक्स्ट बुक में अज्ञेय जी का जो लेखक परिचय है और कृति का कुछ परिचय दिया है, वो हम पढ़ेंगे घर बैठे और एक बार लिखेंगे। साथ ही हमने पहले जो प्रकरण पढ़े, जैसे जैसे हम प्रकरण पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप घर बैठे जो हमारी अध्ययन पूर्ति है, स्वाध्ययन पूर्ति, वो स्वाध्ययन पूर्ति भी पूरते जाएंगे। तो आज हम इस प्रकरण का जो परिचय है, वो परिचय हमने आज पढ़ा। अगले लेक्चर में हम प्रकरण के बारे में